वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में जो मेंबर्स रेजोल्यूशंस पास करते हैं, जिस तरीके से वो डिसीजन करते हैं एक कंपनी के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारा जो सेक्शन 2 है उसकी कुछ डेफिनेशन रेलिवेंट हैं। तो सबसे पहले हम डिसीजन बाय मेंबर्स का कॉन्सेप्ट ब्रीफली देखेंगे, फिर हम वोटिंग राइट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और फिर दो टाइप की रेजोल्यूशन जो लॉ में मेंशन की गई हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। तो मेंबर्स एक कंपनी में डिसीजंस कैसे करते हैं? पहली बात तो ये कि जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग की जाती है। मीटिंग ऑफ मेंबर को हम कहते हैं जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग जो है उसमें डिसीजंस की जाती हैं मेंबर्स की, और मेंबर्स फैसला किस तरीके से करते हैं? रेजोल्यूशन से। यानी जो भी एक मामला होता है उसको वोटिंग के लिए पेश किया जाता है, फिर मेंबर्स उस पर वोट देते हैं, और अगर रिक्वायर्ड मेजॉरिटी फेवर में वोट दे दे तो फिर वो डिसीजन फाइनलाइज हो जाता है। इस प्रोसेस को रेजोल्यूशंस कहते हैं। कि यानी जो भी मामला कुछ करना है, कोई फैसला करना है, तो उस मामले पे वोटिंग होगी, और अगर रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, अभी वो पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में रिक्वायर्ड मेजॉरिटी क्या होती है और स्पेशल रेजोल्यूशन में रिक्वायर्ड मेजॉरिटी क्या होती है। रिक्वायर्ड मेजॉरिटी अगर उसकी फेवर में वोट दे दे तो वो रेजोल्यूशन फिर पास हो जाती है, और वो समझा जाता है कि मेंबर्स का फैसला ये है। अब वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो वोटिंग राइट मीन्स द राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी टू वोट। तो नाम से तो यही पता चल रहा है कि हाँ जी, वोटिंग राइट का मतलब है कि आपका राइट है कि आप वोट करेंगे ऑन एनी मैटर इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी, ईदर प्रेजेंट। अब वो कैसे प्रेजेंट हो सकता है एक पर्सन? इन पर्सन यानी कि वो खुद मौजूद हो, या थ्रू वीडियो लिंक। अच्छा, ये थ्रू वीडियो लिंक जो है वो चंद एक कंपनीज में होता है। जब जहाँ पे मीटिंग में ये अवेलेबल होगी फैसिलिटी, वहाँ पे वीडियो लिंक होगा। फिर बाय प्रॉक्सी। बाय प्रॉक्सी ये होता है कि आप ऑथराइज कर देते हैं अपनी जगह किसी और को मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उस तरीके से भी समझा जाता है कि आपने मीटिंग अटेंड की है। और बाय मीन्स ऑफ अ पोस्टल बैलेट। तो कुछ सिचुएशन में इवन पोस्टल बैलेट के थ्रू, यानी पोस्ट के थ्रू आप अपना वोट भिजवा देते हैं, क्योंकि नोटिस में पहले ही बता दिया जाता है कि इस मामले पे वोटिंग होगी, तो आप पहले ही अपना वोट भिजवा देते हैं, और फिर उसमें रिक्वायर्ड प्रोसीजर के थ्रू आपका वोट भी काउंट हो जाता है। तो ये डिफरेंट वे हैं जिसके अंदर आप अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। वीडियो लिंक के बारे में लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि प्रोवाइडेड दैट अटेंडिंग ऑफ मीटिंग थ्रू वीडियो लिंक शैल बी सब्जेक्ट टू सच फैसिलिटी, कि ऐसी फैसिलिटी हो भी सही अरेंज बाय द कंपनी, एंड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, और इस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी जो लॉ रूल्स में स्पेसिफाई कर देगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, यानी लॉ ने जहाँ जहाँ मना किया हुआ हो कि जी, एक्सेप्शन दी हुई हो कि जी वहाँ पे वीडियो लिंक नहीं होगा यूज़ मीटिंग के लिए, तो फिर वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन बाकी तीन मेथड वहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जी अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि भाई मोर देन 50%, भाई ज़्यादा वोट जिस तरफ हैं वही फैसला हो जाएगा। ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटाइटल्ड टू वोट एज आर प्रेजेंट, यानी जितने लोग मौजूद हों। जो लोग मौजूद हैं सारे के सारे मेंबर्स का मोर देन 50% नहीं, जितने मेंबर्स मीटिंग में मौजूद हैं उनका मोर देन 50%। चाहे वो पर्सन इन पर्सन मौजूद हों, बाय प्रॉक्सी मौजूद हों, यानी ऑथराइज किया हुआ है किसी और को भेजा हुआ है अपनी जगह, और एक्सरसाइज द ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। तो ये जो रूल्स होते हैं कि कैसे कैसे वोट दिया जा सकता है, वो तरीकेकार कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन होता है, और एज में भी स्पेसिफाइड, लॉ में भी स्पेसिफाई किया हुआ है। एट अ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स की मीटिंग, तो 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए तब रेजोल्यूशन पास होगी। और जो मेंबर्स मौजूद हैं इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट, इनका मोर देन, इन तीनों का मिलाकर जो 50% से ज़्यादा अगर फेवर में वोट होंगे तो वो रेजोल्यूशन पास कंसीडर होगी। एंड में अब हम देखेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन। बेसिकली जो कंपनी के रूटीन मैटर्स होते हैं उनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होती है, और जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं, तो उनके लिए लॉ में रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का जो बेसिक वे है वो तो ये है कि एक ऐसी रेजोल्यूशन विच हैज़ बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 75%, यानी एग्जैक्ट 75% हो या 75% से ज़्यादा हो तब भी चलेगा, ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटाइटल्ड टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन
और बाय प्रॉक्सी और वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। तो 70 एटलीस्ट 75% जो लोग प्रेजेंट हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनका ये परसेंटेज है। एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस, यानी मीटिंग का नोटिस कम से कम 21 दिन पहले दिया गया हो। अगर 20 दिन का नोटिस है, 15 दिन का नोटिस है, 18 दिन का नोटिस है, तो वो फिर नहीं इस सिचुएशन में स्पेशल रेजोल्यूशन बनेगी। अच्छा, 21 डेज एक टाइम लिमिट रखी गई कि कोई टाइम लिमिट तो रखनी थी, लेकिन इतना टाइम रखा गया कि 21 डेज कम से कम दिए जा रहे हैं, यानी इतने टाइम में एक शेयर होल्डर प्रॉपर फैसला कर सकता है कि उसे किसी मामले के ऊपर वोट फेवर में देना चाहिए या अगेंस्ट देना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 वीक्स का टाइम यानी 21 डेज का टाइम रखा गया कि स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली गिवन, यानी तमाम मेंबर्स को कम से कम 21 डेज पहले मीटिंग से ये बता दिया जाता है कि ये रेजोल्यूशन पास होगी और ये रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पर जो है प्रेजेंट की जाएगी, फेवर में वोट होंगे तो इसको पास कर दिया जाएगा। अलबत्ता बाज़ औक़ात कुछ एमरजेंसी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।